शुभ प्रभात छात्रों। आज हम देखने वाले हैं काल। काल यानी क्या, काल का मतलब क्या होता है, और काल हम पढ़ाई करते समय वाक्य में या लिखते समय उसका कैसे उपयोग करेंगे, वो हम क्या करेंगे आज देखेंगे। काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, कि देखो काल यानी क्या, काल यानी है समय। काल यानी क्या, समय। हम लिखते वक्त, बोलते वक्त समय का यानी काल का उपयोग करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय, यानी क्रिया जो रहेगी उससे हमें पता चलेगा कि कार्य होने का समय कब हुआ है। अभी हुआ है, ये उसके बाद में होने वाला है, या पहले हुआ है, ये सब हमें मालूम होगा। वो है क्या है, काल। उसके बाद है काल के प्रकार, भेद हम क्या करेंगे देखेंगे। पहला है भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल के तीन भेद होते हैं, वो हम क्या करेंगे देखेंगे। पहला है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल यानी क्या, वो हम क्या करेंगे देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। भूतकाल यानी बीती हुई बात, बीता हुआ समय, उसे क्या कहेंगे भूतकाल कहेंगे, और उसे कहेंगे सामान्य भूतकाल। अब देखो जो क्रिया है वो बीती हुए समय में होने का पता चलता है, हमें होने का पता चलता है, उसे क्या कहेंगे भूतकाल कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। अब उदाहरण हम देखेंगे। सुरेश बाहर गया, अचानक तूफान आया। और तीसरा वाक्य है आम को देखकर बच्चे खुश हुए। ये सब क्या है भूतकाल में है। और यहां पर देखो गया, आया और हुए, ये क्या है सामान्य भूतकाल में या भूतकाल में आई हुई क्रिया है, इसलिए उसे क्या कहेंगे सामान्य भूतकाल। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसकी अपूर्णता को बताता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया रहेगी वो क्या रहेगी भूतकाल में रहेगी, परंतु अपूरी रहेगी, पूर्ण नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। अब हम उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अध्यापिका किताब पढ़ा रहे थी, यानी रहे थी, वो पढ़ा रही है, उसका जो पढ़ाना है वो खत्म नहीं हुआ है, चालू है। क्रिया क्या है चालू है। रही है, रही थी, ऐसा अगर आ गया तो वो क्या है भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। बच्चे मैदान में खेल रहे थे अपूर्ण क्रिया है, पूर्ण नहीं हुई है, और वो क्रिया किसमें है भूतकाल में है। वर्दा कहानी सुन रही थी, वो कहानी क्या कर रही थी सुन रही थी। यहां पर आप देख सकते हो रहे थे, रही थी और रही थी, ये क्या है अपूर्ण भूतकाल में आ गया है, तो उसे क्या कहेंगे हम अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, अब हम क्या कहेंगे पूर्ण भूतकाल। पहले हमने देखा सामान्य भूतकाल, उसके बाद हमने देखा अपूर्ण भूतकाल, अब है पूर्ण भूतकाल, यानी क्रिया क्या हो गई है पूर्ण हो गई है। वो क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि भूतकाल में कार्य समाप्त हो गया था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी भूतकाल में वो क्या हो गई थी क्रिया
खत्म हो गई है, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। उदाहरण, बच्चे पाठशाला आ गए थे। वो क्या हो गए हैं? पाठशाला आ गए थे बच्चे, तो वो क्या हो गई यहाँ पर? पूर्ण भूतकाल। वेद किताब पढ़ चुका था, उसने किताब जो है वो पढ़ ली है, यानी जो क्रिया है वो भूतकाल में क्या हो गई है? समाप्त हो गई है, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। गए थे, चुका था आ गया, और वो भूतकाल में पूर्ण अगर क्रिया हो गई है तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। उसने दूध मेज पर रखा था, उसने मेज पर वो दूध रखा था, बाद में क्या हो गया उसे दूध का पता नहीं, पर उसने रखा था, यानी भूतकाल में क्रिया वो हो गई है। उसके बाद है वर्तमान काल, दूसरा प्रकार उसका वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी क्या है? 3 भेद है। अब हम क्या करेंगे? पहला भेद देखेंगे, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं वो हम क्या करेंगे? पहला देखेंगे। क्रिया का जो रूप वर्तमान समय में होना सूचित करता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया का रूप है वो वर्तमान समय में होना सूचित करता है। वर्तमान यानी अभी, क्रिया क्या है? अभी होगी, वर्तमान में होने का सूचित करता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान। हम उदाहरण देखेंगे। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, यानी जो क्रिया है वो वर्तमान में है, वो सामान्य वर्तमान में है। लड़का बिल्ली को दूध पिलाता है, क्रिया क्या है? वर्तमान काल में है। हम खो खो खेलते हैं, अभी क्रिया है, सामान्य, वो सामान्य वर्तमान काल। यहाँ पर पढ़ते हैं, पिलाता है, खेलते हैं, ये जो क्रिया है वो क्या है? वर्तमान में आई हुई है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का जो रूप वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता को बताता है उससे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो क्रिया है वो वर्तमान काल में है पर अपूर्णता बताती है, यानी वो जो क्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है, उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा था दादाजी अखबार पढ़ते हैं, अब है पढ़ रहे हैं, यानी क्रिया क्या है? उनकी चालू है, पूर्ण नहीं हुई, और वो जो क्रिया है वो कहाँ पर है? वर्तमान काल में है। लड़का बिल्ली को दूध पिला रहा है, यानी उसकी क्रिया क्या है? चालू है, पूर्ण नहीं हुई है, और वो वर्तमान में है, तो इसलिए उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। हम खो खो खेल रहे हैं, यानी अपूर्ण क्रिया है। उसके बाद है पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में पूरा हो गया है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो क्रिया है वो वर्तमान में पूर्ण हो गई है, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण, मैंने फल खाए हैं, यानी क्रिया क्या हो गई? वर्तमान में है, बराबर है। रहे हैं, रही है, वो अपूर्ण में आया था, और है, खाए है, वो क्या हो गया?
पूर्ण वर्तमान काल में आ गया। उसने पत्र लिखा है, यानी क्रिया वर्तमान में है और वो क्रिया क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। लता ने गाना गाया है, यानी क्रिया वर्तमान काल में है और पूर्ण हो गई है, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। भविष्य काल, आखिरकार और अंतिम प्रकार भविष्य काल। जो क्रिया भविष्य में होगी उसे भविष्य काल कहते हैं, यानी वो क्रिया भविष्य में होगी, आने वाला समय, उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। उदाहरण, मैं शहर जाऊंगी, वो गई नहीं है या जा रही है, ऐसा भी नहीं है, वो जाएगी, यानी क्या हो गया, वो भविष्य काल हो गया। कल हम खेलने जाएंगे, जाएंगे ये क्या हो गया, भविष्य काल। माँ मेरे लिए खाना बनाएगी, ये क्या है, भविष्य काल। तो हमने आज यहाँ पर काल और काल के प्रकार देख लिए हैं, जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको वो समझ में आ गए होंगे। फिर से वीडियो देखो और समझो। धन्यवाद। शुभ दिन।